12वीं क्लास के बच्चों के लिए हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित कविता आत्म परिचय, जो आरोह के काव्य भाग की प्रथम कविता है, उसका शेष भाग इस प्रकार है। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पद से उस पृथ्वी को ठुकराता। यहाँ कवि का कहना है, उनका इस संसार से और इस सांसारिक जनों से कोई नाता नहीं है। यहाँ और करके 3 बार और आया है, जो आपस में एक दूसरे को जोड़ता है, जिसको समुच्चय बोधक कह देते हैं व्याकरण की दृष्टि से। कहने का आशय है, मैं कोई और हूँ इन दोनों को जोड़ने के लिए, और यह कोई संसार कोई दूसरा है, यानी मैं भी कोई दूसरा हूँ, यह संसार भी कोई दूसरा है। इस दोनों को जोड़ने के लिए इस और एक समुच्चय बोधक का यहाँ पर प्रयोग किया है। अर्थात इस संसार वालों से मेरा कोई नाता रिश्ता नहीं है, क्योंकि मैं इस संसार के सिद्धांत के विपरीत आचरण करता हूँ। संसार कैसा है? जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता हूँ। इस संसार के प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन भोग विलास के नए नए साधनों को अपनाता है और उसको खोजने का प्रयास करता है। कवि कह रहे हैं कि सभी मनुष्य अपने इस सांसारिक भोग विलास को प्राप्त करने के लिए आकंठ डूबे हुए हैं, जबकि मैं अर्थात स्वयं कवि के लिए, जबकि मुझे इस संसार के भोग विलासों के प्रति थोड़ा सा भी मोह नहीं है। अपने ही बारे में कवि कह रहे हैं कि मुझे इस पृथ्वी अर्थात इस संसार से कोई मोह नहीं है, कोई आकर्षण नहीं है, इसलिए मैं प्रत्येक पग पग पर यानी अपने कदम कदम पर इस वैभव युक्त संसार को, पृथ्वी को ठुकराता हूँ। क्योंकि सांसारिक जन सिर्फ अपने लिए वैभव जोड़ते हैं, जबकि कवि स्वयं संपूर्ण संसार की चिंता करते हुए उनके लिए प्रगति का मार्ग खोजने का प्रयास करते हैं अपनी कविता के माध्यम से। आगे कहते हैं, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हाँ, जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर में वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। बच्चन कवि कहते हैं कि मैं अपने प्रियतम अर्थात उस परमात्मा के विरह में यदि रोता हूँ, तो मुझे उसके भी गीतों में आनंद आता है। जब कवि स्वयं के गीतों को परमब्रह्म परमेश्वर रूपी प्रियतम के लिए गाता हुआ सा मानते हैं, तो वह अपने उस परमब्रह्म परमेश्वर रूपी प्रेमी के लिए मानो आनंद को प्राप्त करते हैं। कवि कहते हैं आगे, यद्यपि मैं अपनी बात मधुरवाणी से कहता हूँ, तथापि उसमें अपने प्रियतम के विरह में जलते हृदय की अग्नि की व्यथा स्पष्ट झलकती है। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, हाँ, जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर में यह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। इस संसार के आकर्षण अर्थात विभिन्न प्रकार की बाधाएं जो मुझे मेरे ईश्वर रूपी प्रेमी से मिलने से रोकती हैं, उस संसार को, उस धन ऐश्वर्य को, उस वैभव संपत्ति को मैं ठुकराता हूँ। जबकि संसार का प्रत्येक प्राणी अपने लिए धन संपत्ति के रूप में पृथ्वी का एक बड़े से बड़ा टुकड़ा अर्जित करना चाहता है। और कवि यह कहते हैं कि मुझे या मेरे परम ब्रह्म परमेश्वर के लिए मैं अपना यह संपूर्ण संसार निछावर करता हूँ। चाहे यह संपत्ति के रूप में मुझे कोई राजा का बहुत बड़ा महल भी मिल जाए, तो मैं अपने ईश्वर रूपी प्रेमी के प्रति उस महल को भी निछावर कर दूँ। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना।
अब कवि अपनी व्यथा को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मैं जब अपने मन की पीड़ा को व्यक्त करता हूँ तो तुम यह कहते हो कि तुम अच्छा गाना गा रहे हो, अर्थात अच्छी कविताएं लिख रहे हो, और जबकि वह गाना न होकर के, कविता न होकर के कवि के मन की स्वयं की व्यथा है, ऐसा कवि स्वयं कह रहे हैं। और कहते हैं, इस प्रकार जब दुख की प्रबलता के कारण बहुत अधिक जब मुझे दुख होता है, उस दुख के कारण मेरे मन के भाव साथ साथ शब्दों के रूप में कागज पर अंकित होते हैं, तो लोग उसे एक रचना का नाम अर्थात एक छंद का नाम दे डालते हैं। कवि यह कह रहे हैं कि जब मैं फूट पड़ता हूँ अपने ईश्वर रूपी प्रेमी की याद में और कुछ गाता हूँ, तो सांसारिक जन कहते हैं कि कवि एक अच्छी कविता लिख रहे हैं, और इस प्रकार क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। रचना जब तैयार हो जाती है तो तब कवि को यह लगता है कि यह संसार मुझे कवि क्यों कहता होगा, जबकि मेरा कोई ऐसा मुख्य ध्येय नहीं है कि मैं सांसारिक लोगों को प्रसन्न करने के लिए कविता कहूँ। मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना, मैं तो प्रेम दीवाना हूँ और सारे संसार को प्यार करता हूँ।